करेले बनाए करेले, क्या मैं बताऊँ ये कितने मज़ेदार और लज़ीज़ हैं। आपके हाथ ही खुशबू से भर जाएँगे। कड़वाहट के लिए क्यों इतनी जतन करते हो? एक मर्तबा ये चटखारेदार मीठे करेले बनाएँ। यकीन माने हर कोई आपसे कहेगा करेले खिलाएं करेले। इतनी आसान, इतनी मज़ेदार और चटखारेदार करेले की रेसिपी आपको मिलेगी सिर्फ किरण के खाने चैनल पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। चटखारेदार करेले खाने के बाद अगर 2-2 किलो करेले आपने ना बनाए तो मेरा नाम बदल दियो। सबसे पहले जी करेले बनाने के लिए इसका छिलका हमने उतार लेना है। ज़्यादा रगड़ कर आपने नहीं उतारना, थोड़ा सा इसे खूबसूरत ग्रीन ग्रीन रहने देंगे। हल्का सा रगड़ कर बस ऊपर वाली खाल उतार दीजिएगा। उसके बाद जी जो तो करेले नरम से हैं, जिनके बीज अंदर से पके हुए नहीं हैं, तो उन्हें निकालने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जिनके बीज जो हैं अंदर से पके हुए लाल हैं, तो उन्हें आपने निकाल लेना है इस तरह से। उसके बाद बारीक बारीक आपने इन करेलों की कटिंग करनी है। वैसे तो करेलों की कड़वाहट दूर करने के लिए हम इतनी जतन करते हैं, लेकिन ये बनते ही इतने चटखारेदार करेले हैं। तो यहाँ पर करेलों की कटिंग करने के बाद इसमें आधा टीस्पून नमक डालकर अच्छी तरह अपने करेलों पर लगा देना और तकरीबन इसे आपने 20-25 मिनट छोड़ देना। अगर जल्दी ना हो मेरी तरह तो आप आधा घंटा भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद 1 प्याला हमने यहाँ पर दही लिया है। दही जो है ना उतना लेना है जितनी आप सब्ज़ी बना रहे हैं करेले की। हम यहाँ पर आधा किलो करेले बना रहे हैं, उस हिसाब से मैंने 1 प्याला दही लिया। अच्छी तरह फेंट ले दही को। उसके बाद इसमें आधा टीस्पून कुटी हुई मिर्च, आधा टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून भरकर इसमें आपने डालना है पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा और साथ में हमने थोड़ी सी यानी आधा टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा ले लीजिएगा, आधा टीस्पून साबुत काली मिर्च, दोनों को पीस लीजिएगा मोटा मोटा सा ना। उसके साथ आपने थोड़ा इसमें आधा टीस्पून हमने नमक डाला है। नमक ये है कि सब्ज़ी में ज़्यादा ना हो जाए, अगर कम होगा तो हम बाद में चख कर ज़्यादा कम रख सकते हैं उसे, लेकिन स्टार्ट में हमने आधा टीस्पून ही डाला है। सारे मसालों को दही में अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। इसमें मिक्स गरम मसाला पाउडर आपने इस आज की रेसिपी में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ सफ़ेद ज़ीरा और काली मिर्चें। इस बात को फिर से हमने रिपीट किया है। उसके बाद जी करेलों को रखे हुए आधा घंटा हो गया था। आधे घंटे के बाद जब आप देखेंगे तो करेले में सारा जो कड़वा पानी है वो निकल जाता है इसमें से। जो छोटे लहरे लहरे से करेले होते हैं जिनके बीज कच्चे होते हैं, ज़्यादातर उनके बीजों को निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ज़्यादा कड़वे नहीं होते। तो ये देखें सारा कड़वा पानी निकल गया। अब इन्हें खूब अच्छी तरह आपने निचोड़ना नहीं है, बल्कि अच्छे साफ़ सुथरे पानी से आपने खूब धो लेना है। इसे धोने के बाद निचोड़िएगा ना, वरना ये बिल्कुल जो है ना सारा तो इसमें से जो अर्क है वो निकल जाता है। तो ज़्यादा नहीं निचोड़ना, बस यहाँ पर आधा कप आपने कुकिंग ऑयल लेना है और उसमें आपने करेले डालने के बाद इसे ऊपर से ढककर मीडियम आंच पर आपने पास वैसे खड़े रहना है, लेकिन 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा मीडियम आंच पर। अब देखें करेले यहाँ पर जो है ना 5 मिनट में ये गल जाएंगे, क्योंकि हमने इसे नमक लगाकर पानी नमक के साथ इसे रखा हुआ था आधा घंटा। तो ये नमक के साथ जब हम करेलों को छोड़ते हैं ना 20-25 मिनट या आधा घंटा, तो वो करेले जल्दी गल जाते हैं। ठीक है, तो ये बड़े नरम से करेले होते हैं, वैसे भी जल्दी गल जाते हैं। इन्हें हमने ज़्यादा काला नहीं था करना, क्योंकि इससे सब्ज़ी का कलर भी ख़राब आता है और करेलों को कड़वा बना देता है ज़्यादा जो हम करेलों को फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद ये हमने उसी ऑयल से सारे करेले बाहर निकाल लिए। उसमें हमने पिसा हुआ लहसुन डाला है। आज की रेसिपी में अदरक का कोई काम नहीं है, सिर्फ लहसुन जाएगा। लहसुन को आपने उस वक्त तक भूनना है जब तक कि उसमें एक प्यारी सी खुशबू नहीं आ जाती। अच्छी तरह भून लेना है। कच्चे लहसुन में आपने दही वाला मसाला नहीं डालना। उसके बाद ये सारा आपने दही वाला मसाला जो है वो लहसुन में डाल देना है। उसके बाद आपने इसे भूनना है खूब अच्छी तरह से, जब तक कि मसालों की खुशबू आपके किचन में ना महके, तब तक आपने इसे भूनना है। अब 2 मिनट भी लग सकते हैं, 3 मिनट भी लग सकते हैं, 5 मिनट भी लग सकते हैं। चूल्हे की आंच मीडियम रख के आप भून लीजिएगा। जब ये अच्छी तरह भुन जाएगा, ऑयल छोड़ देगा, उसके बाद आपने इसमें जो फ्राई किए हुए करेले हैं वो डाल देने हैं। करेले तकरीबन यहाँ पर 80% गले हुए हैं। हमने ज़्यादा इसे क्रिस्पी की तरह फ्राई नहीं किया, ना इसे कालापन दिया है, यानी फ्राई इसे हमने हल्का ग्रीन में ही रखा है। उसके बाद करेले डालने के बाद अच्छी तरह आपने इन्हें इसमें भूनना है। और इसे आपने ये नहीं है कि 2 मिनट या 3 मिनट भूनना है, सिर्फ इसे
इसे आपने 50 सेकंड या 1 मिनट भूनना है, ठीक है। इतना सही भूनना है। उसके साथ ही आपने इसमें 2 मीडियम साइज़ के कटिंग किए हुए प्याज डाल देने हैं, कच्चे प्याज। अच्छा, इस करेलों को ना हमने हाफ़ केजी लिया था, उसके हिसाब से हमने 2 मीडियम प्याज लिए हैं, ये तो इसके लिए काफ़ी है। अगर 1 केजी होंगे करेले, उसके लिए आप 4 प्याज कर लीजिएगा। प्याज डालने के बाद आप वापस से इसमें चम्मच चलाएँगे और प्याज को इन करेलों के मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब बाकी की चीज़ें भी इसमें जाएंगी और फिर असल मज़ा है इन करेलों के पकने का। यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए, जिन्हें इस तरह से मोटे स्लाइस में कटिंग की है। साथ में थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल लें। तीखा चटखारेदार खाना जितना आपको पसंद है ना, उस हिसाब से आप इसमें मिर्चें रख सकते हैं अपनी चॉइस पर। बाकी जो मसाले हमने इसमें दही में मिक्स कर दिए हैं, एक्स्ट्रा इसमें कुछ नहीं जाएगा। अगर कुछ जाएगा तो चखने के बाद नमक आपको कम लगे तो थोड़ा डाल सकते हैं। अब यहाँ पर इसे पकाने में आपने जल्दी बिल्कुल नहीं करनी। पहले तो आपने इसे थोड़ा सा 1-1.5 मिनट तक भून लेना है। जब ये अच्छी तरह भून जाएगा, बिल्कुल ऑयल छोड़ देगा, ऊपर से आपने इसे ढककर इसे स्टीम पर रख देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद जब आप ढककर हटाएंगे तो क्या तो आपका घर महक रहा होगा खुशबू से। और जब इस करेले की रेसिपी को आप बनाकर खाएंगे, यकीन माने हमेशा आप झटपट बनने वाले ये वाले करेले की रेसिपी बनाएंगे। इतनी मज़ेदार बनती है, बहुत ही मज़ेदार। मिनट के दम में सारी ही चीज़ें अच्छी तरह से गल गई हैं। करेले तो पहले ही गले हुए थे, प्याज भी सॉफ्ट हो गए हैं और टमाटर भी। अब हम इसकी भुनाई करेंगे हाई फ्लेम करके। तकरीबन आपने 2-3 मिनट तक इसे खूब अच्छी तरह भूनना है, जैसे हम गोश्त की भुनाई करते हैं ताकि उसके मसाले की खुशबू निकले। इसी तरह हम इस सब्ज़ी की भुनाई करेंगे। इतनी मज़ेदार ये बनती है, बहुत ज़्यादा। लास्ट में इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया डाल देंगे और भुनाई करने के बाद अब ये करेले की मज़ेदार सी करेले प्याज वाली सब्ज़ी तैयार है। यकीन माने आप इसे एक मरतबा बनाकर खाएंगे, इंशाल्लाह बार बार इसी तरह से आप करेले बनाकर खाएंगे। हमारे घर में सभी की ये फेवरेट है और ये वाली सब्ज़ी बनने में भी मिनट लगता है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं है और ये टेंशन भी इसमें बिल्कुल नहीं है कि करेले कड़वाहट है। करेलों की कड़वाहट कहाँ गई और करेले इतने मीठे चटखारेदार कैसे बन गए, ये आप जब बना कर खाएंगे तो तब आपको अंदाज़ा होगा। ये बनकर तैयार है, बहुत ही मज़ेदार सी करेले प्याज की सब्ज़ी। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।